यार तोड़ गयो कुमार कन्हैया लगे यार तोड़ गयो कुमार कन्हैया लगे यार तोड़ गयो कुमार कन्हैया जय हो कुमार कन्हैया हो कुमार कन्हैया कुमार कन्हैया हो कुमार कन्हैया लगे यार तोड़ गए लगे यार तोड़ गए कुमार कन्हैया लगे यार तोड़ गए कुमार कन्हैया बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी लोग बोले ताली जरूर बजाएं, क्योंकि कीर्तन का मतलब होता है कीर माने तोड़ना और तन माने शरीर। कीर्तन जब हो तो हमारा आप सभी लोगों का हर अंग हिलने लगे, इसलिए आप सभी लोग बड़े ही भाव के साथ ताली से बजाएं। जय हो। और पहली यारी वही यमुना पे करी गो पहली यारी वही पहली यारी वही यमुना पे करी गो और भरी भरी लगनी थोड़ी गयो कुमार कन्हैया भरी लगनी थोड़ी गयो कुमार कन्हैया भरी लगनी थोड़ी गयो कन्हैया हो कुमार कन्हैया कुमार कन्हैया हो कुमार कन्हैया लगी हाँ लगी यार तोड़ गए कुमार कन्हैया लगी यार तोड़ गए कुमार कन्हैया क्या कहता है दादाजी बैठे गाहे ताली बजाए लो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। बजाए लो सभी लोग ताली। हाँ जय हो। अरे दूसरी यारी वही बनघट पे कही गो दूसरी यारी वही बनघट पे कही गो 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 और ये भैया मडोर गई। जय हो जय हो जय हो। ये भैया मडोर गई कुमार कन्हैया भैया मडोर गई कुमार कन्हैया
दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे मालूम दे कि वृंदावन धाम से कम नहीं, और वैसे गाँव किसी भी वृंदावन धाम से कम नहीं है। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। अब भाई हाथ वही लोग उठाए जिनके बगल फटी ना हो, सभी लोग उठाए। बोलो राधे जय हो। सरी यारी वहे वृंदावन में करी दो, सरी यारी वृंदावन में करी दो, सरी यारी वृंदावन में करी दो। और नजर नहीं नजर नहीं ना मार गयो तुम्हारा कन्हैया, नजर नहीं ना मार गयो तुम्हारा कन्हैया, नजर नहीं ना मार गयो तुम्हारा कन्हैया। हनुमान जी महाराज के। मेरे प्यारे संत शिरोमणि जी कहते हैं कि जब हम आप प्रभु की कथा में जाते हैं और प्रभु की कथा सुनने से हम आपके अनेक बाधाएं कट जाती हैं, अनेक प्रकार के जो भी हमारे आपके जीवन में कष्ट बाधाएं आती हैं वो प्रभु की कथा सुनने से कट जाती है। अच्छा, भगवान की कथा सुनने से बाधाएं कैसे कटती हैं जानिएगा। एक गांव में एक सेठ जी महाराज रहते थे और उन्हीं के गांव में भगवान की कथा हो रही है, जैसे आपके इस पावन ग्राम में कथा हो रही है। तो सेठ जी महाराज विचार करते हैं कि अभी तो प्रभु की कथा 7 दिनों तक चलेगी। विचार करते हैं कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। धीरे धीरे जब प्रभु की कथा का 7वां दिवस आता है, यानी कि विसर्जन दिवस, तो सेठ महाराज की पत्नी बोली सेठ से, कहने लगी, महाराज हमारे गांव में प्रभु की कथा हो रही, आज 7वां दिवस है, विसर्जन दिवस है, और आज आप अवश्य चले जाइएगा, क्योंकि आप वैसे भी कहीं नहीं जा पाते हो, क्योंकि आप बहुत बड़ी दुकान की हो ना, आपको समय ही नहीं मिल पाता है।
तो आप ही के गांव में प्रभु की कथा हो रही है, तो थोड़ा सा समय जरूर निकाल लो। और सेठ जी महाराज अपने पत्नी से बोले, ठीक है देवी, हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और जो ही आए हैं कथा सुनने के लिए, तो सबसे पीछे खड़े हैं। तो एक भाई जो बैठे थे उन्होंने देखा तो जादू का कहा सेठ जी से कहा, आए गो भाई। तो सेठ जी महाराज सोचे यो कि हम 7वें दिन आए हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि ये चिढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेठ महाराज बैठ गए, और जब बैठ गए तो एक भाई बोले, सेठ जी बैठ गए हो? तो सेठ जी महाराज और गुस्सा हुए। तो सेठ महाराज विचार करते अब हम कथा नहीं सुनेंगे, अब जा रहे हैं। सेठ महाराज जो ही चले हैं वहां से, तो एक भाई बोले, जान दो का कहा, सेठ जी जा रहे हो बा? अच्छा जाओ। तो सेठ जी महाराज की गुस्सा दूना तीना हो गया। सेठ जी महाराज चल पड़े घर की ओर, और चलते चलते अचानक उनके पांव में कांटा गड़ गया। अब क्या हुआ, सेठ जी महाराज जो ही अपने घर पर आए हैं, तो विचार करते हैं कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए गए हैं। सब कहते हैं प्रभु की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर होते, और हम कथा सुनकर आ ही रहे थे कि हमारे पांव में कांटा गड़ गया। ये अच्छी बात नहीं है। तमाम सारे संतों को सेठ महाराज अपने घर पे बुलाते हैं, और सभी संतों से कहते हैं, महाराज मैं भगवान की कथा सुनने के लिए गया था, और जब वहां से लौटा तो मेरे पांव में कांटा गड़ गया, और तुम आप ही लोग कहते हो कि भगवान की कथा सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, तो महाराज मेरे कांटा क्यों गड़ गया? तो संतों ने जो ही अपने नेत्र बंद किए तो सारा हाल जान गए। संतों ने सेठ जी से कहा, भैया आपके ऊपर बड़ा ही कष्ट आने वाला था। कौन कष्ट महाराज? अरे आज ही आपकी मृत्यु हो जाती। इससे आपकी मृत्यु सर्प के काटने से हो जाती। अच्छा महाराज? हाँ, आपकी मृत्यु एक सर्प के डसने से हो जाती, लेकिन आपने भगवान की कथा सुना है, इसलिए भगवान की कथा सुनने से जो आपको सर्प डसने वाला था वो बाधा कट गई, और उसके बजाय आपने एक छोटा सा कांटा गड़ गया। ऐसी है प्रभु की कथा मेरे भाई। धीरे धीरे जितने हम आप प्रभु की कथा में ध्यान लगाते हैं, भक्ति में ध्यान लगाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बाधाएं होती है वो कट जाती है। अगर बड़ी बाधा कट जाती है, छोटी सी आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए बड़ी ही पावन चर्चा के तरफ चलने का प्रयास। कल आप लोग सुन रहे थे कि भगवान भोलेनाथ और माता सती जी में क्या वार्ता हो रहा है। भगवान भोलेनाथ माता सती को अनेकानेक प्रकार से समझाते हैं, प्रभु की कथा भी सुनाई है, लेकिन माता सती जी ने भगवान की कथा का अनादर कर दिया। और जो भगवान की कथा का अनादर करता है मेरे भाई, हमने तो कल भी बतलाया था, उसका पतन हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पहाड़ के ऊपर विराजमान है, अखंड समाधि लगा करके जब उठे हैं तो माता सती जी जान गई कि हमारे भगवान भोलेनाथ अपनी अखंड समाधि से जाग पड़े हैं। गई है सामने, प्रणाम किया है। कल बता रहे थे कि देवलोक से विमान आए हैं। कहाँ को जा रहे हैं? जो सती जी हैं, भगवान भोलेनाथ के ससुर जी, जिनका नाम है दक्ष जी, वो अपने वहां बहुत ही विशाल यज्ञ करवा रहे हैं।